हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का है हमारा चौथा चैप्टर उद्योग। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं सीटेट के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एग्जाम के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप बीपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हो तो वो तो है ही। तो फिर हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हो वो विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। मतलब हम बात कर रहे हैं कागज की। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है, लुगदी मिला के लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। फिर वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों द्वारा कागज के रूप में ये परिवर्तित होता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छपने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बेचा जाता है। इस तरह से बनता है हमारी कॉपियां जिसमें हम लिखते हैं, अतः आपके हाथों में ये पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा है, लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में बनता है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरण को प्रदर्शित करते हैं ना। उसको पहले काटेंगे, पीटेंगे, बनाएंगे, तो दो नहीं हो गया। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों और निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकलने वाली संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से भी संबंधित उद्योग है। उद्योग तो है ही ना यार। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार व स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, पूछ लेगा उद्योगों का जो यह वर्गीकरण है कैसे किया जाता है। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कैसे हो सकते हैं? कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग क्या है अब हम देखते हैं। देखो, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्कों से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग जो है का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादकों के विनिर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में होता है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण के कुछ इसके उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित है। आकार उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया: लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारी के जैसे दस्तकारों हो गए हैं और उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण में उद्योग लघु पैमाने के उद्योग, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादक बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में किया जाता है। देखिए, ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसमें यही सब नॉर्मल है। जहाँ समझाना है, जहाँ से क्वेश्चंस आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, तो अब बस इसको सुनते जाइए। स्वामित्व, देखो यहाँ से याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र और स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी के क्षेत्र का मतलब उद्योगों का स्वामित्व मतलब खुद का अपना हो। संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं, मतलब कि सार्वजनिक। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है।
मारुति उद्योग हो गया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक और पूर्तिकारों, कामगार तथा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। उद्योगों को अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों में विकास और वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना भी शामिल है। ये सारे तो शामिल हैं यार। मानव श्रम हो गया, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के साथ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और समुद्री पत्तनों के समीप और विशेषतौर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक प्रौद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई, पुणे हो गया, समूह हो गया, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बडोरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और औद्योगिक प्रदेश है ये सारे। कोल्लम और त्रिवेंद्रपुरम औद्योगिक प्रदेश ये सारे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये भोपाल वाला पूछ लेता है। भोपाल में कब ये हुआ था? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित हुआ था। ये त्रासदपूर्ण दुर्घटना हुआ था। यह प्रौद्योगिकी दुर्घटना जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हजारों लोग जो बच गए वो आज भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंद्र स्रोत, मतलब बहुत सारी बीमारियों से। फिर 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाँव में क्या हुआ था? यहाँ पे भी विस्फोट हुआ था। 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त में हो गए थे। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात अधिक अवस्थित है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। सबसे ज़्यादा लोहा यहीं पे होता है, लोहा इस्पात। वस्त्र उद्योग में भारत है अपना, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ताइवान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। लौह इस्पात उद्योग, हम इसको देखते हैं। अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादक अन्य उद्योगों के लिए किए जाते हैं। लोहा का हम तो यूज़ करते ही हैं यार। कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते उद्योगों के लिए निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। लौह अयस्क में से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। यहाँ प्रगलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पादक इस्पात होता है और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा है और आकार दिया जाता है। तथा इसके तार बनाए जा सकते हैं एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं से, मतलब इसको बनाते हैं। ये हमारा क्लास 8 का जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो मैं क्लास 6 का आपको पूरा फिर से ज्योग्राफी कराऊंगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया ना, क्वेश्चंस करना है, फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। देखिएगा एसएसटी में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर सब्सक्राइब के। नोट्स परचेज करना होगा तो नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती जाऊँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाती हूँ, मुझे भी पढ़ना रहता है कॉलेज वगैरह जाके। तो फिर शुरू करते हैं। इसमें हम इस्पात आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है।
लगभग सारी वस्तुएं जिनको हम लोग उपभोग या करते हैं या उपयोग करते हैं वो लोहा या इस्पात से बने होते हैं। इन धातुओं से निर्मित औजार मशीन से बने होते हैं, जाहिर सी बात है बने होते हैं। जैसे हो गया पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, अधिकांश इस्पात बने होते हैं। ये सारे इस्पात बने होते हैं, अधिकांश क्या, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। 1800 ईस्वी में पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला रेल के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए, देखो ऐसा किस लिए हुआ, तो याद रखिएगा ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लोहा को विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात जैसे उत्पादक केंद्र हो गए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो चारों राज्य में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल में कौन है? पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हुआ। खरकई और स्वर्ण नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी जो है उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद नए अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टीन, चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। नोट्स परचेज करना होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है और चैप्टर वाइज 6 से 8 लेके पूरे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज है, तो आप लोग को परचेज करना होगा तो कर लीजिएगा। इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात भी मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रीलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पीटर्सबर्ग, ये देखते हैं हम, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग के जो इस्पात उद्योग है स्थानीय सुविधाओं इस पे उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स पीटर्सबर्ग के क्षेत्र जो थे लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदी से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम मतलब कि इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलघनी नदी की घाटियों की तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा दोनों चीज बाजारों द्वारा होता है। ठीक, पीटर्सबर्ग क्षेत्र इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखानों, ये रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करता है। तो फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम इसको देख रहे थे। ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, हाइरून, ओटियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन पांचों झीलों में सबसे सुपीरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है।
तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।